पहला सवाल है ख़वातीन की तरफ से कि नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं क्या। सवाल ये नहीं है कि पढ़ने वाली रिवायत कैसी है, बल्कि सवाल ये है पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो याद रखिए, इस ताल्लुक़ से अहादीस मिलती भी है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। उसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती है सिवाय उसकी मौत के। तो ये दो चीज़ें हैं जिस ताल्लुक़ से हमें याद रखना चाहिए कि आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं का सवाल है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये अलग बात है, उलमा ने इस हदीस में थोड़ा कलाम किया है। बाज़ उलमा इसके ज़ौफ़ की तरफ भी गए हैं कि ज़ईफ़ है, लेकिन इसको हराम करार नहीं दे सकते। जो पढ़ रहा है, पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि लड़के, ये ख़वातीन की तरफ से, लड़के या लड़की की शादी करनी है, बरेलवी और देवबंदी रिश्ते मिल रहे हैं, तो क्या रिश्ते कर सकते हैं। देखिए, कुरान की साफ़ आयत है, वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि आप कोई भी निकाह नहीं कर सकते किसी भी मुशरिक से, काफिर से, हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो ईमान वाला ना हो जाए। वला अमतुम मुमिनतुन खैर मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, कि अल्लाह कह रहा है कि एक लौंडी से शादी कर लो, अगर मर्द है तो लौंडी से शादी कर ले, ये बेहतर है बजाय इससे कि किसी काफिर से करे। और लेडीज़ से अल्लाह ये कह रहा है कि आप किसी गैर मुस्लिम, जिसे आप अच्छे लफ्ज़ों में कह लो, जैसे मीडिया बहुत खूबसूरत बनाई है, नॉन मुस्लिम से आप शादी कर रहे हो भाग कर, तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो किसी गुलाम से शादी कर लो, यानी जिसके पास माल और दौलत कुछ भी नहीं है, उससे शादी कर लो। ये आपके लिए बेहतर है कि आप किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाओ। ये आयत बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि शादी के लिए कैद ईमान और गैर ईमान है, मुसलमान होना और बोल लो गए। ये लोग को मत देखो, ये तो काम करते रहेंगे अपना, इधर रहो सब लोग। शादी के लिए शर्त सिर्फ मुसलमान होना और गैर मुस्लिम होना है। तो अगर आपके पास चाहे वो देवबंदी रिश्ते आए, चाहे वो बरेलवी रिश्ते आए, क्योंकि वो है कलमा गो और आपके भाई है, ऐसा तो नहीं ना वो काफिर है। क्या कर दियो आप लोग, आजकल बहुत आए मुफ्ती मार्केट में, सबको काफिर बना रही है, काफिर, ये मुशरिक, सबको जहन्नम में भेज दो, तो अकेला जन्नत में जाने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आपके पास देवबंदी बरेलवी रिश्ते आते हैं तो आप फ़ौक़ियत दोगे तौहीद वाले को। आप कोशिश करोगे कि आपको ऐसा बंदा मिल जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खालिस है, वो तौहीद वाला है, ऐसे बंदे की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, दोनों से निकाह कर सकते। बात समझ रहे आप, नहीं समझ रहे? बजाय इसके कि आप जिना में पढ़ो, बुराइयों में पढ़ो। आप जानते ना आज निकाह नहीं होने की वजह से कितनी बेचारी हमारी बहनें परेशान हैं, कितना ज़्यादा तकालीफ़ में है। अगर आप ये कैद लगा दे बरेलवी देवबंदी से नहीं कर सकते तो और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएगी। तो कोशिश करें तौहीद वाला मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो आप बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, इन लोगों से भी रिश्ता कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि आँखों के बाल के ताल्लुक़ से, यानी आँखों के ऊपर आईब्रो जिसे कहते, आईब्रो कटाने के ताल्लुक़ से, कि जो हमारी ख़वातीन है ये बहुत ज़्यादा आईब्रो बना रही है। आईब्रो ही बोलते, कुछ और बोलते हैं यहाँ, आईब्रो ही बोलते हैं ना। बोले बहुत ज़्यादा आईब्रो बना रही है, और कहने पर क्या कहती पता, बोले शौहर को खुश करना है। और जाना किधर रहता है, शादी में। वो बोलते कि हमें शौहर को खुश करना है, इसलिए हम क्या कर रहे, आईब्रो बना रहे। और चेहरे पर जो एक्स्ट्रा बाल आ जाते, वो सारी चीज़ क्या ख़वातीन निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती, ये सवाल है। तो याद रखिए कि ख़वातीन के लिए जो है ना, जो एक्स्ट्रा बाल आ जाते, जैसे दाढ़ी के बाल आ जाते बसा औकात, या फिर चेहरे पर बाल आ जाए, तो ये निकालने में कोई कबाहत नहीं है।
मसला सिर्फ वहाँ आएगा जहाँ आईब्रोज़ का मसला आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर अहादीस हमें मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। खामोश रहना थोड़ा, वहाँ पर सारे खामोश रहना, या फिर ऊपर चले जाओ। सवाल ये तो आईब्रो के ताल्लुक़ से है कि आईब्रो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इस चीज़ से मना किया है, आप नहीं बना सकते, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। लेकिन अगर किसी लेडीज़ के आईब्रोज़ जो है वो एक होता है खिलकत से हट के आए हैं, यानी जो एक फ़ितरत होती है, फितरी तौर पर आप किसी को देख रहे हो, उसके आईब्रो देख रहे हो, ये फ़ितरत है, उससे हट कर आ गए, यानी उल्टे सीधे बाल कहीं से निकल गए, तो बाज़ उलमा इसकी गुंजाइश देते कि जो एक्स्ट्रा हैं, जो खिलकत से हट के है, जो फितरत से हट के, उसे आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें भी अफजल और बेहतर चीज़ यही है कि आप आईब्रोज़ को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ही जब आप देखोगे, रहीकुल मख्तूम किताब बहुत बेहतरीन है सीरत के ऊपर, जब आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आईब्रोज़ थे काफ़ी घने थे। वो तो मीडिया ने आपको आकर गुमराह कर दिया, खूबसूरती का मेयार थोड़ा अलग बना दिया, खूबसूरती ये करके बता दिया, वरना अल्लाह के रसूल के आईब्रोज़ घने थे, ये हमें मिलता है। तो आप जो है ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो, दोनों इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप आईब्रोज़ बिल्कुल भी ना बनाएं, उसमें छेड़छाड़ ना करें, चाहे मर्द को खुश करने के लिए हो चाहे औरत को खुश करने के लिए हो। आपको खुश अल्लाह और उसके रसूल को करना है पहले। अल्लाह और उसका रसूल खुश है ना, तो फिर आपको जन्नत में हूरें ही हूरें मिलेगी। लेकिन आप अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना छोड़ दोगे तो फिर आपको जहन्नम की वादी भी मिल सकती है, अल्लाह हम सबको बचाए। तो आईब्रोज़ के ताल्लुक़ से ये चीज़ याद रखें, उसमें छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दूसरी चीज़ आता है कि कलर लगाने के ताल्लुक़ से सवाल है, बालों में, बाल में क्या कोई कलर लगा सकता है? मिसाल के तौर पर बसा औक़ात ऐसा होता है, दिल्ली का ट्रेंड कि नज़ले की वजह से वाइट हो जाते बाल, सही बात है, ज़ुकाम की वजह से बाल वाइट हो जाते बोलते लोग। अभी उम्र हुई नहीं है लेकिन बाल क्या हो जाते, वाइट हो जाते, उसमें वाइटपन आने लगता है। तो क्या वो अपने बालों को रंग दे सकते हैं? तो याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस इस ताल्लुक़ से जिसमें मना किया गया है, उसका एक अहम रीज़न है उम्र छुपाना, कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। आपकी उम्र जो भी है, इंसान चाहता है कि मैं जवान दिखूं, सामने वाले को धोखा देने के लिए क्या करते हैं, कलर करा लेते हैं। तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, इससे मना किया गया है। लेकिन अगर किसी की उम्र ही कम है और उसके बाल वाइट हो रहे हैं, देखिए इसमें उलमा की अलग अलग राय है, मैं आपको जो सबसे एक होता है बेहतर राय, मैं वो राय आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वाइट अगर किसी के उम्र से पहले हो जा रहे हैं, और मेरे असातिज़ा की भी इसमें यही राय है कि उम्र से पहले अगर वाइट बाल हो जाते हैं तो वो बंदे को इजाज़त है कि वो अपने बाल को कलर कर सकता है। समझ रहे हो बात? लेकिन अगर किसी की उम्र हो चुकी है, 40 मिसाल ले लो, 40 से क्रॉस हो गया, तो फिर अब उसको इजाज़त नहीं है, वो जैसे बाल हैं वाइट वैसे ही रखे। कलर में मेहंदी लगाने की इजाज़त है, वो मेहंदी लगा सकता है। रहा ये सवाल, और एक सवाल अहम कि लेडीज़ जो है क्या वो अपने बालों को कलर कर सकती है? लेडीज़ का भी सवाल। तो लेडीज़ के लिए भी यही हुक्म है, लेडीज़ के लिए भी यही हुक्म है। उसके बाद आता है कि एक मेकअप, 3D मेकअप आज चल रहा है, वो मेकअप इतना चौड़ा चौड़ा होता है, मैं तो इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप लोग बेहतर जानते हो कि वो मेकअप से क्या होता है, कोई अगर एकदम ज़ईफ़ है तो एकदम जवान हो जाती है मेकअप लगाते ही, सामने वाला धोखे में आ जाए, ये तो बुढ़िया हुई थी और अभी अचानक जवान कैसे होगी। और ये लगाकर शादियों में जाते नहीं जाते, शादियों में जा रहे खूब। और कई रिश्ते ऐसे भी हो रहे, पता, वो फ़ोटो भेजते आजकल फ़िल्टर लगा के फुल, वो स्नैपचैट खबीस आए लायक मैं पहले बोल रहा हूँ स्नैपचैट यूज़ करने से परहेज़ करो। तो वो फ़िल्टर वाले फ़ोटोज़ भेजते, और फ़ोटोज़ भेजने के बाद बेचारा लड़का देखता है। आजकल तो कुछ दीनदार अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं जो लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने देते तो है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कम ही ऐसे अभी भी फ़िलहाल है। बोलते क्या देखने की ज़रूरत है, शादी हमने देख लिया, माँ बाप ने देख लिया, शादी जबकि लड़के को करना होता है, लेकिन देखते माँ बाप है जाके। कोई इसमें ऐप की बात नहीं, माँ बाप देखे, एक्सपीरियंस है, उन्हें पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन शादी का जो फ़ैसला है कि मुझे कैसी लड़की से शादी करना है, वो लड़के का होना चाहिए, उसे देखना चाहिए जाकर। तो बसा औक़ात ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि वो फ़ोटो में किसी और को देखता है और शादी किसी और से हो जाती है, और जबकि फ़ोटो में भी वही होती है, उसे नहीं पता होता कि ये फ़िल्टर वाला था और ये जो तेरे सामने आई ये डुप्लीकेट हो गई है अब, जबकि ओरिजिनल वो है, डुप्लीकेट ये था। तो मेकअप की इजाज़त भी सिर्फ अपने शौहर के लिए है,
अगर कोई लेडीज़ चाहती है कि मैं मेकअप करूं तो अपने शौहर के लिए मेकअप कर सकती है, और करना भी चाहिए, कर सकती नहीं बल्कि करो, शौहर को खुश करो। अब मुझे बताओ, जो शादियां में जा रही मेकअप लगा लगा के, वो किसको खुश कर रही? शौहर को? मुझे तो नहीं पता, वो बेहतर जानते। शौहर को खुश करने के लिए आपको मेकअप हमेशा तैयार रहना है। जब शौहर घर में आ रहा है थक कर काम से, तो जब घर में आए तो आप अपने आप को पूरी तरीके से रेडी रखें। ऐसे नहीं उस टाइम मुंह बना बना के बैठे, और जब शौहर घर में आए तो उसको सारी शिकायत करते, फला मुन्ना ने ऐसा किया, मुन्नी ने ऐसी की, ये किया वो किया, फला सारी शिकायत। और वो बेचारा तंग होके आया हुआ, टेंशन में बहुत बाहर से आया, और वो बेचारा बोलता यहाँ आया क्यों, मैं यहाँ से भी बाहर भाग जाऊँ। और जबकि घर सुकून के लिए, पता है आपको, और घर में बेचारे को सुकून नहीं मिलता है। तो ख़वातीन से खुसूसी अपील है, मेकअप करें आप अपने शौहरों के लिए। घर में शौहर के आने से पहले तैयार होकर बैठे, जीनत इख्तियार करें, अपने शौहर के लिए इख्तियार करें। और ये मुन्ना मुन्नी के जो झगड़े होते हैं वो बाद में बताया करें। जैसे ही शौहर आए तो आप सारे के सारे लड़ाई झगड़े लेकर ना बैठे कि ये इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि हर शौहर जो है बेचारा थका हारा आता है, उसको टेंशन बहुत सारे होते हैं, और आप लाकर और थोप देते हैं उसके ऊपर। तो इससे परहेज़ करें। मेकअप का ताल्लुक याद रखें, आप अपनी ख़वातीन को ये कहे कि देखो शादी में जा रही हो कोई मसला नहीं है, लेकिन घर में भी रहती हो ना मेरे सामने, तब भी अच्छी बन के रहा करो। उल्टे सीधे कपड़े पहन के घरों में रहते हो और बाहर अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ये बिल्कुल शरीयत के क्या है, खिलाफ है। एक अहम चीज़ और याद रखें इसी चीज़ में, खुशबू लगाने के ताल्लुक से। लेडीज़ खुशबू लगा सकती है या नहीं लगा सकती? तो लेडीज़, ये मैं क्यों ये सवालात तो खैर आए हुए, लेकिन इसमें अहम मैं इतना क्लियरिफिकेशन क्यों दे रहा हूँ, ये बहुत चल रहा है और लोग इसे मामूली समझ रहे, कर लो क्या मसला है। शौहर बेचारे परेशान हैं और ख़वातीन अपनी मज़े में। तो खुशबू लगाने के ताल्लुक से भी एक अहम मसला याद रखें कि खुशबू लगाकर आप बाहर जा रही हो, अल्लाह के रसूल की कई अहादीस हमें मिलती है इस ताल्लुक से कि औरत जानी है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी जमात के सामने से गुज़रती है कि वहाँ चंद लोग हैं और उसकी खुशबू को सूंघते हैं, उन्हें वो स्मेल आती है और वो देखती है अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर इस औरत के ऊपर बहुत बड़ी बात आ जाएगी। तो परहेज़ करें कि आप खुशबू लगाकर बाहर, बोल लो यार, ना जाए। समझाओगे अपनी घरवालियों को, समझाना अपनी घरवालियों को कि आप इस चीज़ से परहेज़ करें। खुशबू, हाँ कोई लाइट खुशबू होती है जो बाजू वाले को भी ना आए, या फिर जो एकदम बाजू आके बैठता है उसको, तो ये चल सकता है। ऐसी खुशबू के और लोगों को भी जा रही है और अट्रैक्ट हो रहा है सामने वाला, तो इसकी इजाज़त बिल्कुल भी शरीयत के अंदर नहीं है। तो आप इस चीज़ से भी परहेज़ करें। फिर एक है मेहंदी लगाने के ताल्लुक से, एक आया कि लड़कों के पास जाकर मेहंदी लगा रहे हैं आदमियों के पास। ये तो मैं यहीं सुन रहा हूँ, वरना मुस्लिम लेडीज़ यानी मुस्लिम ख़वातीन इससे मेरा ख्याल है महफूज थी, लेकिन अब मेरे पास केस आया कि नहीं, अब इसमें भी पड़ गई है। शादी से पहले क्या कर रहे हैं, आज अक्सर ब्यूटी पार्लर में भी अब लड़के आ गए, सुना मैं, है ना, ब्यूटी पार्लर में भी बोले लड़के आ गए हैं। तो लेडीज़ वहाँ जाकर अपना मेकअप कराती है शादी से पहले वाला, और वो बताते हैं यहाँ तक मेहंदी लगवा रहे हैं, और वो बॉयज़ से लगा रहे। मेहंदी लगाना इसमें कोई ऐप की बात नहीं है, लेडीज़ लगा सकते हैं अपने शौहर को, हर जगह शौहर है भाई, ये बात याद रखो। हर चीज़ कर सकती हो तो वो शौहर के लिए, लेकिन आज हमारी ख़वातीन शौहर को छोड़ के बाहर जाने के टाइम तैयार होती है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आप तैयार हो रही हो, आप मेहंदी लगा रही हो, ये सारी चीज़ें आपके शौहर के लिए होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर जाने के टाइम तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। दूसरी चीज़, मेहंदी लगाने के ताल्लुक से याद रखें, आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि गैर महरम के हाथ में आप अपना हाथ दें, गैर महरम के हाथ में अपना हाथ दे। बहुत सी अहादीस मिलती है कि कील लेकर अपने दिमाग में ठोक ले, अल्लाह अकबर, ठोक सकते, कितनी बड़ी बात है, कील लेकर इंसान अपने दिमाग में ठोक सकता है। ये बेहतर है कि एक गैर महरम को अपना हाथ दे दे या गैर महरम को हाथ लगा ले। तो ख़वातीन को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो मेहंदी लगाने के लिए किसी गैर महरम के हाथ में अपना हाथ दे, और सबसे बड़े बेवकूफ़ वो है जिसकी बहन ये कर रही है, जिसकी बेटी ये कर रही है। इस ताल्लुक़ से मैं जुमा में आपको बताया हूँ सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने घर की ख़वातीन को ये समझाइए, सारी चीज़ों की इजाज़त इस्लाम में अगर है तो सिर्फ शौहर के लिए। शौहर के लिए आप तैयार हो सकती है, शौहर जो कहता है वो कर सकती हो, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाउंड्री बताई है उसके अंदर रहते हुए, उससे बाहर रहकर आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। मैयत को कब्र में उतारने का मसनून तरीका, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मैं सरसरी तौर पर आपको बताता हूँ कि मैयत को उतारने के चंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत से तरीके मिलते वो हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें ना, जब भी ये तरीके मैं बताऊं तो अगर कोई इसका अगेंस्ट करता है तो आप कब्र पे खड़े होकर लड़ाई झगड़े ना करें। मैंने ये चीज़ देखी कि वहीं पर फतवाबाजी चाल करते तो गलत कर रहा है, सही तो ये है। हर मौके नहीं होते कि आप वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करें, समझ रहे हो। मिसाल के तौर पर
किसी घर में आप गए, या आपका ही घर है, घराना सारा बरेलवी है या देवबंदी जो भी है, वहाँ पर आप क्या चल रहा है, घर में अभी रिसेंटली मैयत हुई है और मैयत होने के बाद कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती, खुशबू लगाना या फिर क्या कहते हैं उसको, अगरबत्ती लगाना, ये सारी चीज़ें चल रही। तो ये वो टाइम नहीं होता है कि जाकर वहाँ आप फतेहबाजी करें। एक टाइम होता है, एक वक्त होता है कि वो मामला से जब वो निकल जाए गम से, जब जाकर आप समझाओ उन्हें क्या सही है और क्या गलत है। मैंने ये अपने आंखों से देखी हुई बात बता रहा हूँ। एक जनाजे में हमारा जाना हुआ दिल्ली में, तो वो कब्र में उतार रहे थे, तो मैं तो अपना पीछे खड़ा हूँ और एक और शायद आलिम थे गालिबन, वो भी पीछे ही थे, और सारे मुफ्ती कब्र के आजू बाजू खड़े थे और वो सिखा रहे, पता क्या बोलते हैं, सर इधर नहीं रहेगा, सर इधर घुमा। वो बोल रहे नहीं नहीं पैर इधर रहेगा, और खूब लड़ाई कर रहे। उसमें एक ज़ईफ़ शख्स है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, वो तो यहाँ तक पहुँच गए, तू तड़ाक ले लड़ाई झगड़े, इसलिए मैं नहीं आता हूँ जनाजों में, ये करके लड़ाई झगड़े कर रहे। तो ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये सुन्नत मसाइल है, ये कोई हराम हलाल का मसला नहीं है कि आप कब्र में उतार रहे हो, अगर गलत उतार दिए तो उसको अजाब होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो अमल जैसा करा है वही भुगतेगा। इस चीज़ का ख्याल रखिए। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब मैं बताऊँ ना तो लोग इसके ऊपर अमल इतना करते कि जाके लड़ाई करने लगते कब्रों के ऊपर। तो ये इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो एक तरीका होता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, कि अल्लाह के रब्बुल आलमीन के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के तहत बुलाओ। हमें ये तो पता है, हक बात बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, हक बात। तुझे ये नहीं पता है हक बात कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना है, हर जगह नहीं होती हक बात बोलने की। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो मैयत को कब्र में उतारने के एक सिलसिले से मैं सरसरी बता दूँ आपको। सबसे पहले तो जो कफन दफन होता है, वो मामला गुस्ल के बाद कफन दफन का मामला हो गया। अब जनाजे को जब ले जाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें, कंधा देने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा ना करे। आपको मौका मिलता है तो कंधा दे, और ज़्यादा कोशिश करे कि बेटा अपने बाप का जनाजा है तो बेटा उठा कर ले जाए, और दूसरों को भी मौका दे। और फिर एक और चीज़ का ख्याल रखें, मिट्टी देने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। एक किरात पहाड़ के बराबर सवाब है, उहुद पहाड़ के बराबर सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। तो इन चीज़ों को हल्के में ना ले। अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल होता है, बरेलवी का इंतकाल हो गया, मैं क्यों, जहाँ पे तेरा भाई था वो, अल मुस्लिम अखुल, बोल लो क्या हो बेटा, भाई कह रहे कि आवाज़ कम आ रही है हल्की। हाँ, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो ये चीज़ों से निकल जाओ, बरेलवी देवबंदी मैं उनके पास क्यों जाऊँ, वही मेरे पास आए, ये सारी चीज़ों से निकल जाओ। हम सारे मुसलमान हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। तो आप जब जनाजे में जाए तो आपको सुन्नत तरीका पता है, और ये चीज़ बताऊँगा कि आप सारे आगे बढ़ के मुफ्ती ना बना करें। जो अगर अहले इल्म हो वो जो बताए उसी ताल्लुक़ से काम करे। तो उसके बाद हाँ, जिसकी अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाता है तो आप उसके जनाजे में शरीक होने की पूरी कोशिश करें। वो पता है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब थे बैठे हुए, पूछते हैं कि आज मरीज़ की आदत कौन किया। सारे सहाबा बैठे, अबू बकर कहते मैंने। फिर सवाल करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज मैयत को तदफीन तक के, यानी पूरा उसका मामला जो होता है, ये पूरा मामला किसने किया। तो अबू बकर कहते मैं। बाकी सारे सहाबा बैठे हैं, अबू बकर कहते मैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते भूखों को खाना किसने खिलाया, अबू बकर कहते मैं। ऐसे और सवालात करते, हर चीज़ में अबू बकर कहते मैं। ये अबू बकर कौन है, जिसको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल चुकी है। भाई हमारे सहाबा का ये मामूल था कि वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और किसी को भी छोटा नहीं समझते कि इसको छोड़ दो यार, इसको लेने में क्या मसला है, छोड़ दो। हम नहीं, हम किसी भी नेकी को हकीर ना जाने। सबसे बुरी चीज़ ये है कि सहाबा जो है ना, सुन्नत को सुन्नत समझते हुए करते थे और हम सुन्नत को सुन्नत समझते हुए छोड़ते। इसमें बहुत गहराई है, इसको समझने की कोशिश करो आप। सहाबा कोई भी काम क्यों करते, सुन्नत है, और हम कोई भी काम क्यों छोड़ते, अरे सुन्नत ही तो है। ये मसला है सहाबा में और हम में, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ झुक गए वो वहाँ झुक के जाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ बैठ गए सहाबा वहाँ बैठने की कोशिश करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा पहन लिया सहाबा पहनने की कोशिश करते। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इन्हीं की मोहब्बत की वजह से जन्नत मिलने वाली है। और हमें क्या पता है कि यार सुन्नत छोड़ देंगे तो गुनाह कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो छोड़ दो सुन्नत। तो सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझते हुए करते थे और हम सुन्नत को सुन्नत समझते हुए छोड़ते हैं। ये बहुत बुरी बात है। तो सुन्नत को कभी भी हल्के में ना ले। यही सुन्नत और नवाफिल है जो आपको जन्नत में जाने का सबब बनेगी कल क़यामत के दिन। तो याद रखें, कब्र में उतारने का तरीका ये है कि जो मैयत है उसका चेहरा हो वो किबला रुको, किबले की जानिब हो। ज़्यादा बेहतर सबसे अच्छी चीज़ यही है, गालिबन यहाँ होता भी, मैंने सुना अब होता है नहीं होता है वल्लाहु आलम, कि जब दफनाए ना तो उसका फेस ऐसे घुमा दे। समझ रहे हो आप, मैं समझा पा रहा हूँ नहीं। जैसे ये डेड बॉडी है और ये फेस है,
तो हम ऐसे ही ना दफना दे, ऐसे लकड़ी लगा के ऐसे दफना दे, ऐसा बेहतर नहीं है। बेहतर चीज़ ये है कि उसका फेस ऐसा किबले की तरफ करे, समझे बात? ये किबले की तरफ उसका फेस हो गया और फिर उसका जो पूरी बॉडी है इस तरफ हो गई, अब उधर कुछ लगा दे ताकि वो पलटे ना। ऐसे लगाने के बाद चारों तरफ से पैक करके ये दफनाने का तरीका है। चेहरा किबले की तरफ हो, पैर किबले के अगेंस्ट हो। अगर किबले की तरफ हो तो ऐसा जाए, ये किबला है तो पैर इधर सर इधर, और उसका फेस ऐसा घूम जाएगा और फेस इस तरफ आएगा। ये है सुन्नत तरीका कब्र में उतारने का। इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ याद रखें, अतर डालने के ताल्लुक से जो है ना, हम खामखा का बहुत ज़्यादा डालते। खुशबू की ज़रूरत ज़्यादा जिंदों को होती है ना कि मुर्दों को। इस ताल्लुक से चंद रिवायत भी मिलती है, लेकिन वो पानी में मिलाकर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहलाया करते थे, गुस्ल दिया करते थे। लेकिन कोई खुशबू के तौर पर डाला तो इतना ना डाले, जन्नतुल फिरदौस भी ले आते और भी एक नहीं जितनी बोतलें, और सोचते कि जो जितना ज़्यादा दे दिया उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, हल्का सा दे दिया बस इतना ही काफ़ी रहेगा उसके लिए। तो ये सारी फजूल चीज़ें, इन चीज़ों से बचने की पूरी पूरी कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा ये सवाल है। तो ये सवाल कुल मिला के ये कि एक डेड बॉडी है उसको कब्र में कैसे उतारा जाए, यही सवाल है ना। तो ये चीज़ याद रखें, पहली चीज़ तो ये है कि पहले ऐसा ले जाए मर्द को, समझ रहे बात आप, सर है ये, हाँ, उसको ऐसा ले जाए अंदर अंदर की तरफ ले जाए। और ये चीज़ का ख्याल रखें, कब्र की भी दो किस्में होती है। एक कब्र होती है लहद अंदर वाली होती है, बगली कब्र जिसे कहते हैं, बगली भी कह सकते हो आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही कब्र है और असहाब की अक्सरियत की ये कब्र रही है। और दूसरी चीज़ एक शादी वाली कब्र और एक ये वाली कब्र। तो ये वाली कब्र भी मसनून कब्र है, यानी वो कैसी होती है बताइए, ये कब्र है, उसके बाजू ऐसा और थोड़ा सा ये लोग हाँ हाशिया बना देते, और ये हाशिया बनाने के बाद डेड बॉडी जो है वो उसके अंदर जाती है, और उसके अंदर जाने के बाद वो यहाँ से पैक हो जाता है। एक तो ये भी सुन्नत कब्र है, ये भी कब्र होती है जिसको बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ की मेरा ख्याल है ज़मीन ऐसी नहीं है कि वो इतना रुक सके, इस वजह से नहीं बनाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वैसे ही दफना दे। तो कोई मसला नहीं, दोनों कब्र बना सकते हो आप। और जब उतारे तो पहले सर की जानिब से ऐसे उतारे, मर्द है तो, और औरत है तो औरत का ख्याल रखे, कोशिश करना चाहिए कि उसका महरम ही हो। मेरा मानना है ऐसा हर किसी का होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा से ये उसूल रहा है। जैसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या आपको याद है ना, उन्होंने कहा था मुझे रात में दफनाना। क्यों दफनाना? गैर महरम की नज़र भी मेरे जनाजे के ऊपर ना पड़े। तो इसका मतलब वो पता चला कि हज़रत फ़ातिमा चाहती थी कि मेरा जनाजा कौन लेकर जाए, मेरे महरम ले जाए। तो कोशिश करे, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, तो जो महरम है वही ले जाए जनाजा, और महरम ही उसको कब्र में उतारने की पूरी कोशिश करे, गैर महरम को वहाँ आने ना दे। बजाय ये भी हो सकता है कब्र खोदने वाला वो बोलता है लाओ, बोलना भाई तू रुके रे, ये मेरा जनाजा है, मेरे घर से आया हुआ, इसे मैं ही उतारूंगा। तो आप उतारने की कोशिश करें जी। अच्छा, मैयत को खाने को लेकर देखिए, मैयत का जो खाना होता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक आपका हक है कि मैयत के घर खाना पहुंचाए। समझ रहे हो बात? किसी के घर इंतकाल हुआ है तो खाना कौन पहुंचाए? पड़ोसी पहुंचाए। आप करीबी रिश्तेदार हो तो आप उनके घर खाना पहुंचाए, बजाय इसके कि आप जाकर बैठ के खाए। ये नहीं है सुन्नत। सुन्नत ये है कि आप उनके घर खाना पहुंचाए, और तकरीबन 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलाते वो, तो आप जो है उनके घर खाना पहुंचा। अगर पड़ोसी है तो उसका ज़्यादा हक है कि वो अपने पड़ोसी का देखभाल करे और उनके घरों तक खाना पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करे, बजाय इसके कि आप जाकर बैठकर खाएं। तो दूर दूर से जो रिश्तेदार आते हैं, काफ़ी दूर से जो आते हैं ना, तो आप उनको भी खिलाने की कोशिश करें, कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ पर यह आता है कि हर कोई जाके बैठ के खा रहा है मैयत के घर में, हर कोई मैयत के घर में जाकर बैठकर खा रहा है, तो इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और ये एक तरह की बिदाअत है जिसको हम लोगों ने ईजाद कर लिया है। तो इस बिदाअत से पूरा अपने आप को बचाए। मैयत के खानों में बिल्कुल भी आप जाए ना, आप खिलाए जाकर, आप पहुंचाए उनके घरों पर खाना। अगर किसी के घर में इंतकाल हुआ है, रिश्तेदार आपका था, तो रिश्तेदार जो है उनके घरों तक खाना पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। एक चीज़ 40वां होता है, 10वां होता है, ये सारी चीज़ जो होती है ना, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैयत इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चले जाता है, इन क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, 3 बताए, वलदिन सालिह, नेक औलाद, सदक़तिन जारिया, सदका जारिया, और तीसरा जो बताया ऐसा इल्म छोड़ कर गया है युन्तफ़उ बिही, जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों के ज़रिए एक मैयत को फ़ायदा पहुँचता है। समझ रहे हो बात आप सब? पहला क्या है बताओ आप लोग? नेक औलाद, वेरी गुड, माशाअल्लाह। दूसरा क्या है? सदका जारिया। तीसरा एक अहम क्या है? ऐसी चीज़ छोड़ कर गया है जिसके लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इल्म, ऐसा इल्म, जैसे कोई किताब लिख दिया अच्छी,
और वो किताब पढ़ रहे लोग तो उसे फ़ायदा मिलेगा, सवाब मिलेगा। और मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी वीडियो बना कर गया जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसका भी सवाब उसे मिलेगा। तो ये होता है ऐसा इल्म छोड़ कर गया जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए इतने बड़े बड़े उलमा किताबें लिख कर गए। सोचो इमाम बुखारी को कितना सवाब मिल रहा होगा। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह, ये सारे इतने किबार उलमा रहे हैं और इनको सवाल मुसलसल मिलता ही जा रहा है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। 3 चीज़ें, तो इन 3 चीज़ों के बाद आप कोशिश करें आपकी औलाद नेक हो। पढ़ाओ, नूरानी कायदा पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ाओ ताकि वो पढ़े तो आपको सवाब कल को मिलता रहे। वो दुआ करेगी ना, वो दुआ का भी सवाब आपको मिलेगा। और नेक औलाद जो दुआ करती है वो रद्द नहीं होती है। आपका बेटा नेक रहेगा, वो दुआ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करेगा। तो कोशिश करें नेक औलाद बनाओ अपनी। आप कॉलेजों में डाल रहे हो, यूनिवर्सिटियों में डाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन साथ में नेक रहे। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं, यार फजर की नमाज नहीं पढ़ा। हम क्या सोचते, कॉलेज जाने वाला है 7 बजे, सोने दो थोड़ा, है ना। अक्सर होता है, ऐसा नहीं होता? होता ना। बिल्कुल गलत है यार। आप बोलो तू 7 बजे कॉलेज जाने वाला है, ये मेरे काम नहीं आएगा, तू ये जो नमाज जाएगा ये मेरे काम आएगा। ये आपका तोशा है, तैयार कर लो अभी दुनिया के अंदर अपनी औलाद को। औलाद नेक रहेगी तो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। दूसरा, सदका जारिया में कोई दरख्त लगा दिया है। दरख्त लगाना बहुत सवाब है, हम नहीं लगा रहे आजकल। दरख्त कहीं लगा दिए हो, वो दरख्त बढ़ता है ना, तो दरख्त के नीचे जितने लोग बैठेंगे, कीड़े खाएंगे, जो भी खाएगा सारा सवाब आपको मिलता रहेगा। आप दुनिया से चले गए फिर भी आपको सवाब इसका मिल रहा है। तीसरा जो है वो क्या है, ऐसा इल्म छोड़ कर गया है जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये 3 चीज़ है जिसके ज़रिए फ़ायदा उठाते हैं। सदका जारिया में ये चीज़ भी आती है। देखो, आप किसी गरीब को खाना खिला रहे हो, ये सवाब भी आपके वालिदैन को पहुँचेगा। उसकी दलील, व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स, गालिबन सहाबी आई और उन्होंने सवाल किया था कि मैं क्या कुआं खुदवा सकती हूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा था जी हाँ, आप कुआं खुदवा सकते हो, क्योंकि ये सदका जारिया में आता है। तो आपके घर में चाहे वालिद का इंतकाल हुआ हो, चाहे वालिदा का हुआ हो, चाहे बहन का हुआ हो, चाहे भाई का हुआ हो, उसके नाम से आप गरीबों को खाना खिला सकते हो, सदका जारिया में आएगा। ये गरीबों को खिलाना है। ऐसे नहीं मुस्तंडे पहले इतना इतना पेट निकला हुआ है और उन्हीं को बुला रहे आप और वो खाना खा खा के जा रहे, कोई सवाब नहीं मिलेगा भाई। ऐसे को खिलाओ जिसको खाना मैसर नहीं है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है। आप कोशिश करो ऐसे मसाकिन को ढूंढो जो बता नहीं रहे मुझे लेकिन उसको ज़रूरत है। आप उसको खाना पहुंचाओगे तो दिल से दुआ देगा। और उसे यह ना बताओ कि मेरे घर में कोई टपका है, कब तब खिला रहा हूँ। अगर आप बताओगे ना तो वो दुआ करेगा, वो फलां तो बहुत अमीर था, वो टपक जाए। तो बात समझ रहे हो आप? तो बिल्कुल भी आप जाकर ये चीज़ ना बताए कि मेरे घर में किसी का इंतकाल हुआ है इस वजह से मैं खाना खिला रहा हूँ। नहीं, चुपचाप आप दे दे, वो खाना खा लेगा और आपको सवाब इंशाअल्लाह, आप जिसके लिए खिला रहे हो उसको सवाब मिल जाएगा। ये एक तरीका है। लेकिन इसमें दिन की कैद, बोलो 10वें की कैद, यानी 10 दिन पे ही खिलाना है ऐसी कैद नहीं, 40 दिन पर ही खिलाना है ऐसी कैद नहीं है। क्योंकि अगर 80 साल, 1 साल बरसी जिसे कहते हैं, हाँ 1 साल के बाद ही खिलाना है ऐसी कोई कैद नहीं। आप चाहो तो रोज़ खिलाओ, आप चाहो तो जब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुंजाइश दी जब खिला दो ताकि सवाब मिल जाए। और इस अहम चीज़ का ख्याल रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खिलाना भी गरीबों को है। ये खिलाना भी किन लोगों को है? गरीबों को है। एक वाक़या बताऊँ आपको मशहूर, गौर से सुनना। वो एक शख्स था, एक मज़ाहिया तौर पर, लेकिन इसमें सबक बहुत डेंजर है। एक शख्स था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको सही दीन का पता चल गया था। एक आलिम दीन बयान कर रहे थे कि उसे सही दीन का पता चल गया। अब उसको पता चल गया कि ये जो 10वां है, ये 40वां है, ये सारी चीज़ों की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, उसे पता चल गया। अब उसके घर में उसके बाप का इंतकाल हो गया। तो जब उसके वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना, तो वो बेचारा गमगीन बैठा हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो लोग रह गए थे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में। मौलवी साहब उसके घर क्या बोलते पता है? लोग ताने पे ताने, ताने पे ताने, तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनके लिए खाना भी नहीं खिला सकता है। ये बड़ी बड़ी बात, खाना भी नहीं खिला सकता है। तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया, क्या क्या नहीं किया, खुद तकालीफ बर्दाश्त की लेकिन तुझे सुकून में रखा और तू उनके नाम का खाना भी नहीं खिला सकता है। ये सारी चीज़ ताना 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 देते रहे। तो वो टेंशन में आके बेचारा क्या किया पता है? बोलता है ठीक है यार 10वां कर ही लेता हूँ। तो जब 10वें की बारी आई, 10वां दिन, तो दावत दे दिया सारे, और मौलवियों को भी बुलाते, मदरसे के तलबा को भी बुलाते, सारे कुरान खानी वगैरह करते, फिर बैठते, फिर वो पूरा मामला उसने किया। तो जब खाने पे बैठा हुआ था ना, तो जैसे ही उन लोगों ने दस्तरखान लगाया, उलमा सारे बैठे हुए थे, नाम के उलमा, उन्होंने बोटी उठाई तो उसने कहा रुको, गौर करो, उसने कहा रुको। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो कह रहे
मेरे घर में इंतकाल हो गया है, गम के मारे मसूर की दाल भी मुझसे नहीं निगली जा रही और तुम कमबख्त मेरे घर आके मुर्गे खा रहे हो, चलो बिस्मिल्लाह खाओ। ऐसा उसने बोला। वो बेचारे बोलते हैं भाई तू खाने के काबिल ही कहाँ छोड़ा हमें। वो सारे के सारे खाना छोड़ कर क्या हुए, चले गए। बात समझ रहे हो आप? उसने क्या कहा, सारों को दावत पे तो बुला, क्योंकि ताने बहुत बुरी चीज़ होती है, इंसान को जहनी बीमार कर देते ताने। अब वो तानों पे ताने, दोस्त भी ताने, सारे ताना दे रहे। उसने 10वां कर ही लिया, सारों को बुलाया, मौलवियों को सारे को लाइन से बैठाया और वो जैसी बोटी रुक जाओ थोड़ा सा एक काम है, और रुक गए। बोले गम के मारे मुझे मसूर की दाल भी नहीं निगली जा रही है और तुम कमबख्त मेरे घर आके बोटियाँ खा रहे हो, बिस्मिल्लाह खाओ। और वो कोई भी फिर खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। पहली बात तो उसे उन्हें जवाब ये देना चाहिए था कि जो काम तेरे बाप ने तेरे लिए किया है ना, अगर मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को वफ़ करके अल्लाहू अल्लाहू कर दूँ तब भी उनका हक अदा नहीं हो सकता। क्या खाना खिलाने से अदा हो जाएगा? उन्होंने क्या कहा कि बाप चले गया, इतना काम किया और तू खाना भी नहीं खिला रहा उनके नाम पे। भाई इतना याद रखना, माँ बाप का हक आपके ऊपर इतना है कि सारी ज़िंदगी उनके नाम का खिलाते रहो तब भी उनका हक अदा होने वाला नहीं है। माँ बाप की अहमियत ऐसी ही नहीं है, माँ बाप की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये 10वां या 40वां इन सारी चीज़ों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। गरीबों को खाना खिलाओ, जब चाहे जब खिलाओ, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। बरसी जो है इसका भी तसव्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। और हम इसे बिदात क्यों कहते हैं ये भी जान लो। वो एक बंदा आया, सब चीज़ बिदात 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 बिदात, सबको बिदाती बनाते ये। वो मशहूर हो गए, बोले ये क्या शिर्क बिदात शिर्क बिदात शिर्क बिदात। वो मैं घूमने गया ना एक जगह, तो हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किसी ने क्या बोला पता है, इधर क्यों जा रहे हो, इधर जाना शिर्क है, अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, बिदअत है। समझ रहे बात? यानी हमारी हर चीज़ शिर्क बिदअत में आ जाती है ना। तो बिदअत की तारीफ आप याद कर लो, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। कि आप किसी भी चीज़ को मंसूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब करो और वो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, किसी चीज़ को आप दीन का नाम दो। समझ रहे हो बात? सवाब कब मिलता? जब वो दीन का हिस्सा हो। अगर दीन का हिस्सा नहीं तो सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। दीन का हिस्सा है तभी सवाब मिलेगा। तो आप अगर किसी चीज़ को दीन का नाम दे दो कि ये करने से सवाब मिल रहा है, तब हम कहते हैं बिदात। बात समझ रहे हो आप? आप खाना खा रहे हो, बिरयानी मिसाल ले लो, आपको सवाब मिलता है? आप सोचते हो मुझे बहुत सवाब मिल रहा है? बोल लो यार, ऐसा घुन्ने बने बैठे। हाँ, एक मिनट, आप बिरयानी खा रहे हो तो आपको सवाब मिल रहा है, सोचते हो आप? नहीं। आप घूमने गए दुनिया में, आप सोचते हो मैं घूम रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सवाब मिल रहा है, सोचते हो? नहीं सोचते ना। इसीलिए बिदअत नहीं है भाई। बिदअत कब होगी? जब मैं सोचूंगा ये सारी चीज़ करने से सवाब मिल रहा है, दीन समझूंगा, तब बिदअत होगी। तब क्या होगा कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी चीज़ मुझे नहीं बताई जिसके करने से सवाब मिल रहा था, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के रसूल ने हर चीज़ हमें बताई है कि जिससे करने से आपको सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो फातिहा कोई पढ़ रहा है तो उस खाने को कौन नहीं खाता है जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए? शैतान भाग जाता है। तो बोले ये नहीं खाते ना, ये सारे शैतान भाग जाते। समझ रहे हो बात? समझाना चाह रहा हूँ आज मैं। फातिहा का खाना नहीं खाने वाला शैतान होता है, भाग जाता है। तो सोच लो तुम सब नहीं खाते, तुम क्या हो? शैतान हो। मैंने कहा भाई एक मर्तबा माइक लो, ऐलान करो कि हम जो फातिहा दे रहे हैं इसके ऊपर हमारा अकीदा ये है कि इसके ऊपर हमें कुछ भी सवाब नहीं मिलता। क्या ऐलान करना है? ये बच्चों खामोश बैठा ना। आपको सिर्फ एक मर्तबा ऐलान ये करना है कि माइक लो, ऐलान करना है कि हम फातिहा दे रहे हैं, ये सिर्फ बरकत के लिए दे रहे हैं, कुछ सवाब वाब नहीं मिलता। बरकत का एक मसला, कोई सवाब नहीं है इसके ऊपर, हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे। आपकी पब्लिक आपको फातिहा दिलवाना बंद करवा देगी। भाई जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्यों करवाऊं ये काम? समझ रहे हो बात? वो ये नहीं कहेंगे कि ये करने से कुछ नहीं होता। और जब आप ये कह रहे कि ये करने से होता है तो आपको दलील देना पड़ेगा कि नबी ने किया है या नहीं किया। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जा रही दिमाग में? कोई भी काम, माशाल्लाह देखो, कोई भी काम करने के लिए अगर आप दीन समझ रहे हो, दीन का हिस्सा समझ रहे हो, तो दलील चाहिए। मिसाल ले लो आप उसकी कि आप जो ये कहो कि फातिहा पढ़ने से मुझे सवाब मिल रहा है, ये सवाब जो मिला तो अब आपको बताना पड़ेगा सवाब क्यों मिला, क्या नबी ने किया या नहीं किया। समझे बात? अगर नबी ने किया है तो हम सब करेंगे, लेकिन अगर नबी ने नहीं किया है तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा भाई ये नबी ने नहीं किया है और इसके ऊपर सवाब वाब नहीं मिलता है। तो हम बोलेंगे ठीक है पढ़ो, कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ आपने सवाब का लेबल लगा दिया तो ये बिदात हो गई। बिदात कहते उसको है कि जिसके पीछे आप सवाब की नीयत समझे और वो नबी ने
नहीं किया है। हम जो घूम रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम कहते हैं नबी ने नहीं किया। हम कहते हैं सिर्फ दुनिया की फैसिलिटीज़ है, ये हम सवाब की नीयत से नहीं कर रहे। ये बात समझ गए ना आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलिए। लड़की का रिश्ता अगर बरेलवी से कर दिया जाए, लड़की का लड़के का लड़की का हाँ रिश्ते आते हैं ना बरेलवियों में से, आप बोलते थे ना कर देना चाहिए। अब लड़के रिश्ता बरेलवी में कर दिया, हाँ हाँ वो कब्र पे भी जाता है, मजार पे भी जाता है, चादर भी चढ़ाता है। जब वो लड़की उसकी रोजा बन जाएगी, भाई बन जाएगी, तो उसका हुक्म मानना जरूरी होगा। फिर वो लड़की एक मोहित लड़की, फिर वो मुस्लिम बन जाएगी, तो उसका गुनहगार उसका बाप होगा, कौन होगा? माशाअल्लाह बहुत मान लो उसका बाप है ना, उसके बाप ने अपनी लड़की को वहाँ सौंप दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, और वो नहीं मानेगी तो तलाक का नंबर आएगा। अच्छा सवाल है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, दो एतराज़ है, मैं आपको कह लूँ एतराज़। पहला एतराज़ आपका ये है कि क्योंकि वो आप जाने के बाद शौहर की बात मानना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा, राइट। दूसरा एतराज़ आपका ये है कि मैंने कहा कि बरेलवी से शादी करा दो, राइट। और तीसरा एतराज़ ये है कि अब वो जो शिरक सारी चीज़ें करेगी तो इसका गुनाह जो है किसके ऊपर जाएगा। ठीक, पहले से चालू करो। पहला चीज़ तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि बरेलवी से कर दो, आपने ये नोट किया था। मैंने ये कहा था कि कोशिश करो कि तौहीद वाला मिले। मैंने कहा था कि पूरा अपना दिलो जान लगाओ कि आपको एक बंदा मुवाहिद मिले। अगर आपको मुवाहिद बंदा मिल ही नहीं रहा है, आपने बहुत कोशिश कर ली, बेटी की उम्र जा रही है, और आपको पता होना चाहिए एक मर्तबा जब बेटी की उम्र चली जाए तो फिर कोई शादी उससे करता नहीं है, चाहे फिर वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो कुछ भी बन जाए। मेरे पास एक वाक़या आया, वो बेचारी डॉक्टर थी, MBBS गालिबन उसने मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उसकी एज 35 क्रॉस हो गई थी, उसका शादी नहीं हो रही थी, जबकि वो डॉक्टर थी, कोई शादी नहीं कर रहा था। तो जब उसकी उम्र जा रही है और उसको तौहीद वाले रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तब आपके पास ये इजाज़त है कि आप बरेलवी या देवबंदी किसी से भी कर लो, बजाय इसके कि आपकी बेटी गुनाह में पड़े, क्योंकि वो आपके सामने नहीं पड़ेगी। और आज के टाइम पर तो उसके घर के अंदर शैतान मौजूद है, वो जहाँ जा रही वहाँ शैतान मौजूद है। मोबाइल सबसे बड़ा फितना, जहाँ पर ये आपके लिए अच्छी चीज़ है ना मोबाइल, तो आपके लिए बुरी चीज़ भी है ये मोबाइल। तो आपकी बेटी की ज़िंदगी जहन्नम बना देगा अगर निकाह ना हो, और वो जिना की तरफ चले गई। तो अहादीस के अंदर मिलता है कि जब एक इंसान जिना करता है मोमिन, तो उससे ईमान उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईमान उठाने का क्या मतलब? अब वो गया, काफिर हो गया, और अगर उसी हालत में मौत आ गई तो सोचो। तो आप जिना के करीब बिल्कुल भी ना जाओ। नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, जिना के करीब बिल्कुल ना जाओ। माँ बाप अगर आपकी बात नहीं सुन रहे, शादी नहीं करा रहे, आप इस काबिल हो कि शादी कर सकते हो तो शादी कर लो, बाप को मत बताओ, लेकिन जिना के करीब मत जाओ, क्योंकि अगर आप जिना के करीब चले गए उस वक्त ईमान उठा लिया जाता है। ये मैं सिर्फ लड़कों से कह रहा हूँ, लड़कियों से नहीं। लड़की के लिए वली शर्त है। मैं लड़कों से कह रहा हूँ, आप इस काबिल हो गए हो कि आप जिम्मेदारी उठा सकते हो, आप इतना कमा रहे हो कि आप अपने साथ साथ बीवी का भी खर्चा उठा सकते हो, लेकिन बाप बीच में आ रहा है, माँ बीच में आ रही कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, तो आप माँ बाप की बात सुनेंगे? बोलो नहीं। बात समझे? ये सिर्फ कहने का इसीलिए कि आप जिना के करीब नहीं जाओ। जिना के करीब गए, ईमान उठना कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी तरफ आओ, अगर बेटी जिना में पड़ गई तो बहुत ज़्यादा उसके लिए वबाल हो जाएगा। तो वो क्या है, बरेलवी की तरफ जाओ। तो अल्लाह से उम्मीद करो कि अल्लाह मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। दुआ करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे उस लड़के को। दुआ से दुआ करो। दुआ जो है तकदीर भी बदलती है, ये बात याद रखना। लेकिन वो तकदीर में लिखा हुआ होता है कि बंदा दुआ करेगा और इसकी मैं तकदीर चेंज होगी। तो दुआ करो रो रो करके मेरी बेटी जहाँ गई है अल्लाह उसको राह रास्त पे ले आए। तो ये पहला ऑप्शन तौहीद है। जब नहीं मिलेगा तब आपको यहाँ आना है। दूसरी चीज़, ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल्लाह, उसके लिए अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है।